कहाँ से आ रही हो? वो मैं पानी पीने गई थी। पानी तो यहाँ पड़ा है। कहाँ गई थी तुम? फारिस से मिलकर आ रही हूँ मैं। क्या? फारिस से मिलकर? हाँ। क्या मतलब? उससे क्यों मिलने गई थी? बात करने गई थी फारिस से। क्या बात करने? जिस तरह का वो तुम्हारे साथ बिहेव कर रहा है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, यही बात करने गई थी। What? Oh my God! तुम्हें क्या जरूरत थी फारिस से ये सब बातें करने की? क्यों बात नहीं करनी चाहिए थी? बिल्कुल ठीक किया मैंने, मुझसे नहीं देखा जाता ये सब। मेरी दोस्त की शादीशुदा जिंदगी में एक भी खुशी नहीं है। फरीबा, तुम्हें ये सब बातें फारिस से नहीं करनी चाहिए थी। देखो जमल, मैंने बहुत सोच समझ कर कदम उठाया है। फारिस को एहसास दिलाना जरूरी था कि तुम उसकी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस रखती हो। उसे कोई एहसास ही नहीं है। फिर फारिस ने क्या कहा? फारिस ने? हाँ, जब तुमने उसे इतनी सारी बातें सुनाई तो उसने क्या कहा? कहना क्या था, चुपचाप शर्मिंदगी से खड़ा मेरी बातें सुनता रहा, एक अल्फाज नहीं निकला उसके मुंह से। फारिस ने कुछ भी नहीं कहा? अरे मैंने उसको कुछ बोलने ही नहीं दिया, और बोलता भी क्या, उसके पास अल्फाज ही नहीं थे। वैसे एक बात बताओ, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? आज तुम सो जाओ आराम से, वो सारी रात जागता रहेगा। चलो सो जाओ। फिर क्या प्लान बनाया आज का? किस बारे में आंटी? कम ऑन, तुम्हारी दोस्त आई हुई है, उसे घर बिठाकर बोर करोगी? कहीं जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो। क्यों फारिस? ठीक है। देखो फारिस भी मान गया। ठीक है, फिर मैं अरीबा से पूछ लेती हूँ। अरे तो तुम एक काम करो ना, फोन करके रोहान को भी बुला लो। अरीबा को होने वाला मंगेतर है, उसका भी दिल लग जाएगा। बहुत अच्छा आइडिया आंटी। मैं फिर अरीबा से कहती हूँ और फिर रोहान को कॉल कर लेती हूँ। डन। ओके। व्हाट्स रॉन्ग फारिस? अपना मूड तो ठीक रखो। क्यों उसके सामने ऐसे सड़े हुए मूड के साथ बैठे हो? जी। कोर्स कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा, सर बहुत तारीफ करते हैं मेरी। मुझे पता था तुम ये सब बहुत आराम से संभालोगी, कि मेहनती जो हो। लेकिन राहत तो तुमने दिखाई ना। पर इस पर चलना तुमने खुद ही सीखा है। बस अब मुझे इस पे दौड़ना है। आगे के क्या प्लान्स हैं जॉब के हवाले से? पता नहीं, फिलहाल तो कुछ सोचा नहीं है कि अगर जॉब मिल जाए ना तो बहुत आसानी हो जाएगी। अखबार में देखा करो, इसमें जॉब के इंटरव्यू के हवाले से बहुत सारे इश्तहारात होते हैं। वाकई वो रियल होते हैं? हाँ यार, क्या हो गया सादिया, भाई को भी तो यहाँ से ही तो जॉब मिली थी। लेकिन हमारे घर में तो न्यूज़पेपर ही नहीं आता। मगर कॉलेज की लाइब्रेरी में तो है, वहाँ से पढ़ लिया करो। हाँ ठीक है, ये तो बल्कि घर ले जाया करो। भूले जाने देंगे? क्या हो गया सादिया, तुम इस कॉलेज की सबसे लाइक लड़की हो, भला तुम्हें कौन इनकार कर सकता है। लाइब्रेरियन से बात कर लेना, वो तुम्हें इजाज़त दे देगी। फिर तुम न्यूज़पेपर घर लेके जाना और सुकून से पढ़ लेना। ठीक है। अच्छा सुनो, कल इंग्लिश की प्रेजेंटेशन हुई थी? हाँ ये लिखिए। अरीबा, तुम ऐसे करो, तुम यहाँ बैठो, हम वहाँ से होकर आते हैं। ठीक है फारिस, चलें? लेकिन कहाँ जाना है? वो मुझे देखना है कि वहाँ क्या है। चलें? चलें। सुनो, मैं भी आती हूँ। नहीं, तुम बैठो ना, बैठो।
वैसे मैं सोच रहा था ये जो हम टाइम साथ गुजार रहे हैं हमें बहुत याद आएगा, स्पेशली जब हम बूढ़े हो जाएंगे। अभी से आप बूढ़े होने की बातें क्यों सोच रहे हैं? अभी तो हम जवान हैं। यार एक ना एक दिन तो सभी ने होना है ना। हाँ होना तो है, लेकिन वो वक्त अभी दूर है। आ जाएगा। मगर मैं एक बात सोच रहा था, वैसे तुम इतनी टेंशन मत लो। जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम जितनी भी बूढ़ी हो जाओगी तुम हमेशा खूबसूरत रहोगी। वैसे ये फारिस और जमल कब तक आएंगे? यार आप इतनी परेशान मत हो, आ जाएंगे। वापस चले? मुझे लगता है हम काफी दूर आ गए। आप फिक्र ना करें, हम घूमेंगे नहीं। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं घूमूंगी क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। नहीं, मैं वैसे थोड़ा थक गया हूँ तो मैंने कहा चलते हैं। वो एक्चुअली रोहान ने कहा था कि थोड़ी देर से आना है। मतलब? वो रोहान चाहता है कि अरीबा और उसको बातचीत का थोड़ा मौका मिल जाए। तो करे, किसने रोका हमको? वो आपके सामने रोहान और अरीबा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इसीलिए। अनकंफर्टेबल? क्यों? अरीबा थोड़ी शाय सी है, इसीलिए बस। अजीब सी बात की है तुमने वैसे। क्या हुआ फारिस, आपका मूड क्यों ऑफ हो गया है? कुछ नहीं, चलते हैं। तो फिर क्या सोचा है? किस बारे में? I mean, जिंदगी के बारे में। फिलहाल मैंने कुछ नहीं सोचा। तो फिर कब सोचो? वक्त आने पर सोच लूंगी। मैंने तो सोच लिया। बताऊं क्या? क्या? मुझे लगता है कि हमें जल्द शादी कर लेनी चाहिए। ये फारिस और जमल कहाँ रह गए हैं? आए नहीं अभी तक। वैसे जमल तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहती है। क्या कहती है? कि तुम काफी शाय हो। शुमाइला, शुमाइला, आ गए आप ऑफिस से? ये तुम्हारा बेटा कहाँ है? आज ऑफिस नहीं आया। मैंने जमल के साथ भेजा है उसे। कहाँ? आउटिंग पे। रूहान और अरीबा भी साथ ही हैं। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ मैं? तुम उन दोनों में जबरदस्ती मोहब्बत डलवाने की कोशिश कर रही हो। तो और क्या ऑप्शन है मेरे पास? समझाओ अपने बेटे को। मैंने ये जिम्मेदारी आपको दी थी और अब आप ये जिम्मेदारी मुझ पर डाल रहे हैं। देखो शुमाइला, बेटे जो होते हैं वो बाप के मुकाबले माँ का लिहाज ज्यादा करते हैं। भूल है आपकी। उसे मेरा भी लिहाज नहीं रहा। पता नहीं किसकी शय है उसे। बहरहाल शुमाइला, किसी भी तरह अपने बेटे को समझाओ। क्या समझाऊं उसे मैं? उसे कहो भूल जाए वो साकी को जो भी थे। बस आप अपनी बेगम के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करें, इसी में सबकी बेहतरी है। So what do you think? मैंने उसे नहीं कहा होगा? तो फिर क्या जवाब दिया उसने? क्या जवाब देगा वो? आप जानते हैं अच्छी तरह से कितना जिद्दी है वो। सोचा था इसकी शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। उस लड़की को तो शायद भूल जाए कि उसे ये बात हजम नहीं हो रही कि हमने उसके साथ जबरदस्ती की है, इसीलिए अब वो हमें भी सता रहा है और समल को भी इग्नोर कर रहा है। सुमाइला, फिर एक काम करते हैं, हाथ जोड़कर अपने बेटे से माफी मांग लेते हैं। क्यों? हम क्यों माफी मांगेंगे? तो और क्या हाल है इसका? सॉरी, हमारी माफी मांगनी बनती नहीं है। सुमाइला, जब जवान औलाद तो अपनी गलती ना मान रही हो तो फिर हमें अपना सर झुकाना पड़ेगा। वो आंटी पूछ रही थी कि हम लोग डिनर के लिए कब तक आ जाएंगे? वो एक्चुअली मेरा और अरीबा का प्लान चेंज हो गया। क्यों? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हमारा प्लान है कहीं जाने का। क्यों अरीबा? रियली अरीबा? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। रूहान कहाँ? वो एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, मैंने सोचा कि उसके घर चला जाऊं, उसको ले जाऊं, थोड़ा गिटार वगैरह सुनाऊं। वैसे मुझे नहीं लगता कि अरीबा को कोई दिलचस्पी है म्यूजिक में। एग्जैक्टली। यार इसलिए तो लेके जा रहा हूँ, अगर इसके सामने प्ले करूंगा तो हो सकता है इससे दिलचस्पी पैदा हो जाए। हाँ ठीक है, बिल्कुल। फिर रोहान तुम अरीबा को ले जाओ, मैं और फारिस घर सोते हैं। ओके? जरिया, मुझे नहीं जाना है। कुछ नहीं होता अरीबा, जाओ। गो गो गो, हैव फन। सो ओके मैम, टेक केयर, बाय। क्या कर रही हो सादिया? कुछ नहीं अम्मी, अखबार में इश्तिहार देख रही हूँ। किस चीज का इश्तिहार? जॉब का। जॉब का? जी। क्या हुआ अम्मी? आप खामोश क्यों हो गई हैं? तुम जॉब करना चाहती हो सादिया? जी। क्या जरूरत है जॉब करने की? मिलने वाले तरह तरह की बातें बनाएंगे, कहेंगे कि अब माँ ने बेटियों की कमाई खाना शुरू कर दी है। अम्मी, हमें क्या लगी मोहल्ले वालों की बातों से? मैं तो आपका साथ देना चाहती हूँ, आपका बोझ हल्का करना चाहती हूँ। और फिर कोर्स करते वक्त भी तो मैंने आपसे कहा था ना, मैं साथ साथ का जॉब कर लूंगी। हाँ कहा था, तब मुझे लगा ये वक्ती सोच है, भूल जाओगी तुम। वो वक्ती सोच नहीं थी अम्मी, मुस्तकिल अज़म था। लेकिन सादिया, अम्मी, अब कब तक कपड़े सी सी के इस घर को चलाती रहेंगी? जब तक हिम्मत है। तो फिर इस हिम्मत में थोड़ा साथ मुझे भी देने दे, थोड़ी सी कोशिश मुझे भी कर लेने दे। अम्मी, मुझ पे एतबार करें। ऐसी बात नहीं है बेटे। फिर आप इतना क्यों सोच रही हैं अम्मी? ठीक है, तुम जॉब करना चाहती हो ना सादिया, तुम्हारी मर्जी। शुक्रिया अम्मी।
तुम अपने भाई को थोड़ी तमीज सिखाओ। क्यों, क्या हुआ? देखा नहीं कैसे अरीबा को अपने साथ ले जा रहा था? तो इसमें बुराई क्या है? तुम्हें इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। मंगेतर है वो उसकी, मियाँ बीवी नहीं है वो। पर वो मियाँ बीवी होने वाले हैं, उनकी शादी होने वाली है। और फारिस, आप कब से इतने कंजर्वेटिव हो गए? आपको याद नहीं है एंगेजमेंट से पहले हम लोग भी तो ऐसी तरह घूमते थे। मेरी बात और थी, हमारी फैमिलीज का एक दूसरे के घर आना जाना था, वो फैमिली फ्रेंड्स। फारिस, अरीबा भी हमारे घर आती जाती रहती है और अरीबा को रूहान से फर्स्ट टाइम नहीं मिल रही। तुम उसे रोकने के बजाय डिफेंड कर रही हो। मैं क्यों रोकूं रूहान को? किस नाते से रोकूं? उन दोनों की शादी होने वाली है। रूहान अरीबा को चाहता है, अरीबा रूहान को चाहती है। So cheap। शादी पर भी अजीब हरकतें कर रहा था, कभी अरीबा को गजरे पहना रहा है, कभी उसका रास्ता रोक रहा है। एक सेकेंड, आप ये सब चीजें क्यों नोटिस कर रहे थे? मैं नोटिस नहीं कर रहा था, नजर पड़ जाती है कभी। अगर नजर पड़ी गई थी तो इग्नोर कर देते। इस तरह बात दिल में रखने की जरूरत नहीं थी और ना ही मुझसे शेयर करनी। मैं किसी गैर से बात नहीं कर रहा, अपनी बीवी से कर रहा हूँ। बीवी? जो सिलसिला हर सांस का तुझी से तो है जुड़ा, चाहूं तुझे बेपनाह, पर ये मैं कह ना सका। हाँ जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा। वाकई अच्छा लगा या प्रिटेंड कर रही है? क्या मतलब है? मैं प्रिटेंड क्यों करूंगी? आई डोंट नो, मैंने वही कहा जो मुझे लगा। रोहान, मुझे देर हो रही है, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अब यार तू हर बार इस तरह क्यों करता है? हमेशा तू उसको रियलाइज कराता है कि तू उसे पसंद नहीं करता। क्या करूं, उसके सामने आती कुछ हो जाता है। तो कंट्रोल किया करना। कैसे करूं? फेक लगती है मुझे बहुत। यार मैं हर एक बंदे को तेरी तरह इतनी बारीकी से नहीं देखता कि मुझे उसकी हर एक बुराई भी नजर आने लगे। मैं क्या करूं, आदत से मजबूर हूं मैं। जो फेक है वो फेक ही लगेगा ना। मुझे लगता है तेरी इसी घटिया आदत की वजह से ना तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। और आगे सुन ले, और आगे तेरी शादी भी इसी वजह से मुश्किल होगी। चुप कर जा और जा, वेट कर रही है तेरा वो। कर ही रही है ना तेरी वजह से वेट। फेंक दे। कहाँ फेंक दिए? मुझे समझ नहीं आती उसे मुझसे प्रॉब्लम क्या है। क्या हो गया यार? जब भी मुझे देखता है तंज मारने शुरू कर देता है। अरे यार तुम उसको इतना सीरियसली क्यों लेती हो? वो सिर्फ मजाक करता है, उसकी आदत है। मजाक? ऐसे मजाक किस काम के जो दूसरों को हर्ट करे? यार जस्ट ट्राई टू इग्नोर हिम। नो, आई कांट। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी सेंसिटिव क्यों हो रही हो। रोहान, क्योंकि मैं सेंसिटिव हूँ। अच्छा भाई, मैं उससे बात करूंगा, वो आइंदा तुमसे कोई बात नहीं करेगा, ठीक है? बहुत अच्छी बात है, उसे अच्छी तरह समझा दो कि मुझसे बात ना किया करे। ओके बाबा, मैं उससे बात कर लूंगा। आप चलें? हाँ चलो। अस्सलाम वालेकुम माँ। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इतनी जल्दी वापस आ गए? जी। अरीबा और रोहान कहाँ हैं? वो लोग तो चले गए। कहाँ?
मैंने तो उनके लिए रात का खाना भी बनवाया हुआ है। वो अरीबा को साथ ले गया है, कह रहा था कि उसे वापसी पे घर छोड़ देगा। मैं रूम में जा रहा हूँ। इसी के और मुझसे मत पूछो। तुमसे नहीं पूछूं तो और किससे पूछूं? बीवी हो तुम उसकी। आप माँ होकर नहीं समझ पा रही तो मैं बीवी होकर क्या समझूंगी? ये आपके लिए। ये क्या है? नजर नहीं आ रही? फूल है वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन किस लिए? यार। फूलों को पेश करने के लिए ना कोई रीजन नहीं चाहिए होता। रीजन तो है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने दोस्त की गलती पे पर्दा डालने के लिए मुझे फूल पेश कर रहे हैं। Am I right? अरे नहीं यार, मैं तो आपका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ले लें प्लीज। थैंक यू। स्माइल। ये हुई ना बात। तो अब हम चलें? जी चलो। ओके, खुदा हाफिज़। थैंक यू। कैसी लग रही हूँ मैं? छी। हॉट? ये सब क्या है? कहाँ से सीखती हो ये? मेरी अटेंशन हासिल करने के लिए ये सब कर रही हो? अगर आपको ये सब नहीं पसंद तो आप बता दें आपको क्या पसंद है, मैं वो कर लूंगी। समल, I've already told you, मैं इन दिनों अपसेट हूँ और तुम मुझे समझने के बजाय मुझसे शिकवे कर रही हो। मैंने आपसे कोई शिकवा नहीं किया फारिस। तुम मुंह से नहीं कर रही, लेकिन मुंह बना कर इस चीज का मुझे एहसास दिलवा रही हो। और मॉम अलग आते जाते बातें सुनाते रहती हैं। उनको लगता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा। लेकिन मैंने तो आंटी से कुछ नहीं कहा। कहना भी मत, वरना ये हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे थोड़ा समझदार होने की जरूरत है। फारिस मेरे शौहर हैं, मुझे उनकी मुश्किलात में साथ देना चाहिए, बजाय इसके कि मैं उन पर हावी हो जाऊं। समल खुश थी? जी। कितनी? ये क्या हो गया मॉम, आप किस तरह के सवाल पूछ रही हैं? पता नहीं क्या बात है, समल की तरफ से मेरा दिल परेशान रहता है। परेशान? मॉम वो अपने घर में खुश है, आपका दिल क्यों घबरा रहा है? खुश होने में और खुश होने की अदाकारी करने में फर्क होता है। मॉम आप क्या कहना चाह रही हैं?
बाज़ औक़ात मुझे ऐसा ही लगता है। अरे मॉम, उसकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं जो आपने इतना कुछ नोट कर लिया? यही तो मैं भी कह रही हूँ कि उसकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और वो इतनी उदास रहने लगी है। मुझसे फ़ोन पर भी ठीक से बात नहीं करती। पता नहीं मेरी हंसती मुस्कुराती चहकती बेटी कहाँ चली गई। अरे नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप देखें कि शादी जमल की अपनी पसंद से हुई है और फारिस की भी। अगर देखा जाए तो एक तरह की लव मैरिज है। आप ऐसे खामखा में परेशान हो रही हैं। मुझे लगता है कि जब से जमल गई है ना, उसकी वजह से आप खुद उदास हो गई और आपको हर कोई उदास लगने लगा है। शायद ऐसा ही हो। अरे मॉम, ऐसा ही है। चलिए। कल आप अचानक ही चले गई? क्यों, तुमने भी जाना था क्या? नहीं, मैं तो बस वैसे ही कह रही हूँ। जमल ने बुलाया था इसलिए चले गई। जमल ने या सादिया, मुझे ये सब बार बार याद मत दिलाया करो। मैं सब कुछ भूलने की कोशिश कर रही हूँ। क्या भी? सच में? हाँ, मैं अपनी दोस्त का घर बर्बाद नहीं कर सकती। तुम ठीक कहती थी कि मैं फारिस को भूल जाऊं। इसी में मेरी और फारिस की भलाई है। और आपने मेरी बात मान ली? हाँ। और फारिस भाई ने? उसे भी मैंने समझा दिया है। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। तुम्हारी आप ही हैं तो अच्छी, पर पता नहीं क्यों तुम्हें ही बुरी लगती हैं। अरे अरीबा आपी, आप मुझे क्यों बुरी लगेंगी? आप तो मेरी सबसे अच्छी आपी हैं। ये फारिस भाई का प्रॉब्लम क्या है? शादी पर भी मुझे कड़ी नजरों से देख रहे थे। आई डोंट नो, बहरहाल मैंने तुम्हें उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। तो तुम भी उनको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता दो। अरीबा मेरी मंगेतर है और मेरी होने वाली बीवी। मैं जहां मर्जी उसके साथ घूमूं फिरूं। जब उसकी वालदा को कोई एतराज नहीं, हमारे घर से कोई रोक टोक नहीं, तो फिर फारिस भाई का क्या प्रॉब्लम है? रोहान, तुम तलखी के साथ मत सोचो। फारिस जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं। शादी से पहले ये सब अच्छा नहीं लगता। अच्छा, रियली? जो तुम शादी से पहले फारिस भाई के साथ घूमती फिरती थी वो सब ठीक था? मैं अपनी बात नहीं कर रही रोहान। हमारी सिचुएशन डिफरेंट थी और अरीबा की सिचुएशन डिफरेंट है। वो जिस फैमिली से बिलोंग करती है वहाँ ये सब चीजें मुनासिब नहीं समझी जाती। अब तुम रोज रोज उसे घर छोड़ने जाओगे तो हो सकता है कि उसके लिए मुश्किलात पैदा हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसी बात नहीं है। उसने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। तो फिर अगर उसने कुछ कहना होगा तो वो मुझसे कह देगी। वो तुमसे कभी कुछ नहीं कहेगी। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं खुद ही उससे बात कर लेता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। चलिए मॉम, फिर मैं घर चलती हूँ। अरे बेटा, अभी तो आई हो, थोड़ी देर तो रुको। डैड, फिर कभी सही।
अभी वैसे भी मैं सिर्फ रोहान से बात करने आई थी। क्या बात? अब कुछ नहीं, वैसे ही। अरे बेटा, मैं तो सोच रही थी कि रात को हम सब मिलकर खाना खाएंगे। फिर कभी से ही मॉम, फारिस को साथ लेके आऊंगी किसी दिन। अच्छा चलो, जैसे मेरी बेटी की मर्जी। चलें, खुदा हाफिज डैड। खुदा हाफिज। चलो मैं तुम्हें बाहर तक चल। जमल जी मेरी जान, क्या बात है? तुम मुझे परेशान लग रही हो मेरी जान। नहीं तो मॉम। झूठ मत बोलो, माँ हूँ मैं तुम्हारी। मॉम, अब छोटे मोटे मसले तो सबकी जिंदगी में होते हैं, और फिर आप ही तो कहती हैं कि साबित कदम रहना चाहिए। किस मुश्किल में आप बताओ तो सही मुझे। मॉम, कोई मुश्किल नहीं है, वो बस शादी के बाद जिंदगी चेंज हो जाती है, तो बस उन्हीं चेंजेस में एडजस्ट होने की कोशिश करें, और कुछ भी नहीं है। चलें फिर, मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। हाफिज, फी अमान। क्या कह रही थी जमल? तुम क्यों बोल रहे थे इतना? फारिस की वजह से। फारिस की वजह से? मॉम, वो मुझ पे बेवजह नजर रखते हैं। कहाँ पे जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, किसके साथ मिल रहा हूँ। भाई ही समझता है तुम्हें, तुम्हारे भले के लिए कह रहा होगा। मॉम, मैं तंग आ गया, उनका रवैया बहुत अजीब होता जा रहा है। अच्छा बेटा, मैं बात करूंगी जमल से, तुम कुछ मत कहना, वो खुद ही फारिस से बात कर लेगी। बस कह दीजिएगा मेरे मामले में दखल मत दें। अच्छा बाबा, कह दिया ना, बात करूंगी। अब काम डाउन हो जाओ बस। वो बैलेंस पे भी खत्म होना था, क्या करूं? अरे भाभी, आपके मोबाइल में बैलेंस है? हाँ, क्यों? मुझे 1-2 कॉल्स करनी है। अगर अम्मी ने खतीजा खाला कॉल करनी है तो मैं अपना फ़ोन नहीं दूंगी। नहीं, अम्मी ने कॉल नहीं करनी, मुझे 1-2 ज़रूरी कॉल्स करनी है। तुमने किसको कॉल करनी है? बस करनी है ना किसी को। अच्छा, अब ऐसे क्या देख रही हैं? आप कहती तो आपके सामने खड़े होकर कॉल कर लेती। ये लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। आपका अखबार में इश्तिहार देखा था, उसी के बारे में पूछना है जी। मुझे पूछना था कि इंटरव्यू कितने बजे और किस दिन है? जी शुक्रिया। ये सब क्या हो रहा है? वो मैं जॉब तलाश कर रही हूँ। अच्छा, अम्मी से पूछा तुमने? अम्मी ने खुद इजाज़त दी है। दे दी इजाज़त? अगर मैं अम्मी से पूछती तो उन्होंने कभी इजाज़त नहीं देनी थी। इनफैक्ट बातें सुना सुना के मेरी जान ले लेती। लेकिन आपने अम्मी से इजाज़त मांगी ही कब थी? अगर मांगती तो क्या मिल जाती? तुम तो पता नहीं अम्मी पे क्या जादू करती हो, तुम्हारी तो कोई बात टालती नहीं है ना। मैंने अम्मी पे कोई जादू नहीं किया, मैंने सिर्फ ये कहा है कि इस घर को चलाने में उनका साथ देना चाहती हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस घर का एहसास नहीं है? अगर मैं जॉब करती तो मेरी तनख्वाह में अम्मी को नहीं देती क्या? जी, आपने ऐसे ही करना था, लेकिन ना आपके दिल में जॉब करके इस घर को चलाने में अम्मी की मदद का ख्याल आया, और ना आपने इसको ज़रूरी समझा, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी ज़रूरतों का ख्याल है, इस घर की नहीं। अच्छा बस, जुबान बड़ी कैंची की तरह चलने लगी है तुम्हारी। जाओ। बढ़िया अम्मी के चमचे। मैंने रोहान से बात की थी। फिर क्या कहा उसने? उसे बहुत बुरा लगा। क्यों? क्योंकि रोहान कोई बच्चा नहीं है, वो अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकता है, और मैं जो बार बार उसकी लाइफ में इंटरफेयर करती हूँ उसको बुरा लगता है। मैंने तो पहले ही कहा था, तुम्हारा भाई बहुत बदतमीज है, छोटे और बड़े का लिहाज पता ही नहीं है उससे। ऐसे क्या देख रही हो? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। मेरा भाई बदतमीज नहीं है। अरे खुद ही तो बता रही थी। मैंने ये नहीं कहा कि मेरा भाई बदतमीज है, मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि उसे मेरा बात करना बुरा लगा। एक ही बात है। मुझे नहीं लगता।
तुम्हें कैसे लगेगा? हमारा भाई जो है। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आपके गुस्से की वजह क्या है। रूहान या अरीबा? अगर तो रूहान है तो आप फिक्र ना करें, क्योंकि रूहान को समझाने के लिए मॉम डैड मौजूद है। और अगर अरीबा की... क्या मतलब अरीबा? अरीबा की फिक्र मैं क्यों करूं? मेरा क्या रिश्ता है इसके साथ? तो फिर बिला वजह खुद को हल्कान ना करें। अरीबा मेरी दोस्त है, मुझे उसकी फिक्र होनी चाहिए, आपको नहीं। जो दिल में आता है करो। मैं तुम्हारा लगता क्या हूं? अच्छा, क्या लगते हैं आप मेरे? तुम्हें नहीं पता? मुझे तो पता है, पर शायद आप भूल जाते हैं। फारिस, इतनी रात के तुम यहाँ अकेले? कुछ नहीं मॉम। मुझसे शेयर नहीं करोगे? बस छोड़ दें मॉम। फारिस, क्या बात है, मैं जब भी तुम्हारे कमरे के पास से गुजरती हूँ हर वक्त लड़ाई की आवाज आती है। आप हमारी जासूसी करती हैं मॉम? अब नहीं, मैं क्यों जासूसी करूंगी? मॉम, बस मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दें प्लीज। और कोई खुशखबरी जॉब के हवाले से? नहीं यार। क्यों? तुम्हें मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पे तो कोई एमए वाले को नहीं पूछता, मुझ आईकॉम वाली को कौन पूछेगा? सबने रिजेक्ट कर दिया। मैं फिर भी यही कहूंगी, तुम बहुत जल्दी मायूस हो रही। कितनी सारी जगह पे? 5 जगहों पे। 5? भाई ने न जाने कितनी सारी जगह पर अप्लाई किया था। तुम्हारे भाई की बात अलग है यार, वो लड़के हैं, कर सकते हैं। तो हर बार जाने से पहले हमें इससे इजाजत लेनी पड़ती है, और फिर किराए के पैसे अलग। इतनी दूर दूर इंटरव्यू के लिए गई हूँ ना कि तुम्हें बता नहीं सकती। अखबार में देखती रहो, देखना एक ना एक दिन बाद जरूर बन जाएगी। तुम कहती हो तो लगी रहती है उस काम पे भी। इसको भी एक जॉब ही समझ लो, बिना तनख्वाह वाली जॉब। उठ गई स्वीकार? जी आंटी, फारिस चले गए? वो तो सुबह ही चला गया था। तुम्हें उसके उठने की खबर नहीं हुई? नहीं, लगता है मैं बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। समल जी? बेटा, कल तुम्हारे कमरे से फारिस के बहुत गुस्से से बोलने की आवाजें आ रही थी। तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं तो। कम ऑन समल, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। आंटी, झगड़ा नहीं हुआ था, बस फारिस मुझे समझा रहे थे। मैं ही पागल हूँ, समझने के बजाय मैं आर्ग्यू किए जा रही थी उनसे। बेटा, क्या समझा रहा था तुम्हें वो? कुछ खास नहीं, बस रूहान के बारे में बात हो रही थी। फारिस समझते हैं कि रूहान अपनी लाइफ को सीरियसली नहीं लेता। लेकिन बेटा, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी, तो क्यों नहीं बनता झगड़ा करने का? पता नहीं आंटी, अंदाजा ही नहीं हुआ कब इतनी सी बात पर हम इतना झगड़ने लगे। देखो बेटा, जहाँ प्यार नहीं होता ना, वहाँ फिर ऐसा तो होता ही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आपको कैसे समझाऊं आंटी?
जहाँ प्यार को समझने वाला ना हो। हाँ, ये सब तो होगा। एक्सक्यूज मी, यस, आज मेरा इंटरव्यू है। इंटरव्यू की कॉल तो 4 बजे की थी, आप तो जल्दी आ गई हैं। वो एक्चुअली मैं कॉलेज से सीधा यहाँ आई हूँ। कोई बात नहीं, आप वहाँ बैठे हैं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, यस, पानी किस तरफ होगा? ये सामने वाटर डिस्पेंसर है ना, आप यहीं से पानी पी लें। थैंक यू। नो माइक, आई सी। हेलो हेलो, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू? कांट यू सी? क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं पानी पीने जा रही कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो ऑफिस में? हूँ। मैं इंटरव्यू के लिए आई थी। मैं क्या इंटरव्यू? जाओ वहां जाके बैठो, प्लीज गो। सॉरी। बाद में बात करता हूँ। जी डैड बोले। फॉरेस्ट, तुमने आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था। हाँ, मैंने कैंसिल करवा दी। क्यों? बस वो मेरी तैयारी नहीं थी, और जो प्रेजेंटेशन रात को आई थी वो मैं देख नहीं सका। That's why I didn't go. Come on, फारिस बेटा, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी, देख लेते। डैड, मैं थका हुआ था और एक मीटिंग कैंसिल हुई, कौन सी कयामत आ गई है? जी सर, जी जी, ओके। एक्सक्यूज मी, आप अंदर चले जाएं, आपको कॉल आ गई है। ओके। आपकी क्वालिफिकेशन तो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरी नहीं है, तो फिर आप यहाँ जॉब के लिए कैसे आ गई? एक्चुअली आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट बीकॉम है और मैंने आईकॉम बहुत अच्छे नंबर से पास किया। मैं बीकॉम के फाइनल ईयर में हूँ। लेकिन अभी आपने पास तो नहीं किया ना? ये तो मुझे देख के खुशी हो रही है कि आपने मैट्रिक और आईकॉम के नंबर्स बड़े शानदार लिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बीकॉम में भी अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। जी सर, इंशाल्लाह। मैं अपने कॉलेज की बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, मेरे टीचर्स को मुझ पर फ़ख्र है। एडिशनल कोर्सेज में भी आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच सर। मैं चीज़ों को जल्दी पिक करने की कोशिश करती हूँ, आपको भी मायूस नहीं करूँगी। अगर आप मुझे जॉब देते हैं तो। देख लीजिएगा, मुझे यहाँ बहुत सारे लोगों के सामने जवाब देना पड़ता है।
आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है, फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते से जॉब पे आ जाइएगा। थैंक यू सो मच। अमित साहब, सर डैड कहाँ है? फ़ोन नहीं उठा रहे। सर वो तो मीटिंग पे चले गए। मेरे को साथ जाना था। चलो मैं कॉल कर लेता हूँ। ये कौन है? ये राफेल साहब हैं, हमारे बॉस के बेटे। आप पेपर्स मुझे वापस कर दें, मुझे इनके ऑफिस में काम नहीं करना। जी बस मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, आप पेपर्स मुझे वापस कर दें। जी सर, आपने बुलाया? जी हमीद साहब, ये जो अभी लड़की आई थी इंटरव्यू के लिए, जी सर। ये कैसी कैंडिडेट थी? सर लड़की तो अच्छी है और क्वालिफिकेशन भी ठीक है। तो फिर अपॉइंट कर दिया आपने? सर मैंने तो अपॉइंट उसे कर दिया था, लेकिन क्या? सर मैंने जॉब दे दी थी, उसने कबूल भी कर ली थी, फिर अचानक आप आ गए, उसने आपको देख के मना कर दिया। मुझे देख के मना कर दिया? क्यों? आपके जाने के बाद उसने मुझसे आपके बारे में पूछा और फिर मुझे कहा कि मैं आपके ऑफिस में काम नहीं कर सकती। मैंने जब वजह पूछी तो कहती है कि इन साहब के ऑफिस में मैंने काम नहीं करना। अभी भी यही है। ठीक है, थैंक यू हमीद साहब। ठीक है। No, Mike, I'll send you the... Hello? Hello? What the hell is wrong with you? Can't you see? क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं पानी पीने जा रही कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो ऑफिस में? मैं इंटरव्यू के लिए आई। घर में क्या इंटरव्यू? जाओ वहां जाके बैठो। Excuse me. I'm sorry. I didn't know you were there. I was on a call actually. वो कॉल भी कट गई, was a foreign client. मुझे गुस्सा आ गया. I'm really sorry. Listen. बोले I apologize. आप कुछ कहे बगैर चली गई। तो ये कि आपने मेरी बात का सुने, मुझे ऐसी कंपनी में जॉब ही नहीं करनी जिसे आप जिसे बदतमीज लोग रन कर रहे हो। Listen, I apologize to you. सॉरी तो मैंने भी कहा था ना, जिसे एक्सेप्ट करने के बजाय आपने मुझे मजीद बातें सुनाई। I'm sorry again. Actually, I was on a call. कॉल कट गई, मुझे गुस्सा आ गया, गलती से मुंह से बात निकल आई। आप कैसे मानेंगी मेरी अपॉलॉजी? प्लीज बता दीजिए। ओके, मैं कान में पकड़। अच्छा ओके। थैंक यू। अब आप प्लीज जाइए, अमित साहब से मिल लीजिए प्लीज। What? Really? मनाहिल पाकिस्तान आ रही है? That's such a good news. हाँ। Come on, भाई होटल में क्यों रहेगी? ये घर भी तो उसका अपना घर ही है। फिक्र ही मत करो, भाई वो जितने दिन चाहे वो मेरे पास रहे। हाँ, छोड़ दो सारी बातें, मुझे जल्दी से बताओ कि उसकी फ्लाइट कितने बजे की है। बस डन हो गया, फारिस उसे लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। हाँ बस ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय। कौन आ रहा है आंटी? मनाहिल आ रही है। मनाहिल कौन? ओह अच्छा, तुम नहीं जानती, हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनकी बेटी है। फारिस की बहुत अच्छी दोस्त है, कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आ रही है, हमारे पास ही रुकेगी। फारिस की दोस्त? एक्चुअली ये दोनों कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे, सो इन दोनों की बहुत बहुत गहरी दोस्ती है। तो कितने दिनों के लिए आ रही है? ऑब्वियसली अब कनाडा से आ रही है तो कुछ दिन तो हमारे साथ ही रहेगी ना। तो आंटी उनके पाकिस्तान में कोई और रिलेटिव्स नहीं है क्या? कौन जिमल, क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो तुम? ऑब्वियसली उसके कोई रिलेटिव्स नहीं है यहाँ पे, इसलिए तो हमारे पास रुकेगी। ओह माय गॉड, मैं सकीना से बोलूं उसके लिए कमरा तो सेट करे। सकीना,
जॉब लग गई है। क्या वाकई? जी अम्मी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अरीबा आपी, मेरी जॉब लग गई है। क्या हुआ, आपको वाकई में खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, बहुत बहुत मुबारक हो। आखिर तुमने इतनी मेहनत की है, न्यूज़पेपर में इश्तहारात देखे हैं, कॉल्स की हैं, फिर इंटरव्यूज दिए हैं। मुबारक हो तुम्हें। भाई अल्लाह का शुक्र है, अब इस घर के हालात बदल जाएंगे। इसके जॉब से घर के हालात बदलेंगे? पहले पूछ तो ले तनख्वाह कितनी है। सादिया, कितनी तनख्वाह लगी है तुम्हारी? अम्मी, वो अभी शुरुआत है ना, तो वो कह रहे थे कि कम तनख्वाह पे गुजारा करना पड़ेगा। हाँ, फिर भी कितनी? 15,000। तो ये क्या कम है? भाई हमारे लिए तो बहुत है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह इसमें भी बरकत देगा इंशाल्लाह। 15,000 में घर के हालात बदलेंगे, आधे से ज्यादा तो इसके किराए में लग जाएंगे। नहीं, मैं पैदल आया जाया करूंगी। मेरे और सादिया के लिए ये बहुत है। तुम तो अगले घर जाने की तैयारी करो। कब से जाना है जॉब पर? अम्मी, अगले हफ्ते से जाऊंगी। चलो, अल्लाह सब ठीक करेगा इंशाल्लाह। मैं 2 नफल शुक्राने के पढ़ के आती हूँ। फारिस, जी मॉम। कल मनाहिल आ रही है बेटा। अच्छा। कल शाम में तुम उसे पिक कर लेना। हाँ? ओके, मैं आपसे पिक कर। आई अपॉलोजाइज, आप कुछ कहे बगैर चली। तो ये कि आपने मेरी बात का। सुने, मुझे ऐसी कंपनी में जॉब ही नहीं करनी जिसे आप जिसे बदतमीज लोग रन कर रहे हो। Listen, I apologize to you. सॉरी तो मैंने भी कहा था ना, जिसे एक्सेप्ट करने के बजाय आपने मुझे मजीद बातें सुनाई। समल बेटा, ज़रा कल खाने की अरेंजमेंट को खुद देख लेना। कुक से कहना कि कुछ कॉन्टिनेंटल डिशेस भी बना ले, कोई मे बी थाई, कोई चाइनीज़ वगैरह। खाने पीने की बहुत शौकीन है वो। ठीक है आंटी, आप फिक्र ना करें, मैं सब मैनेज कर लूँगी। गुड, आई नो योर वर्ड। बस मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छी रिसेप्शन मिले उसे। तुम्हारी शादी के बाद पहली दफ़ा आ रही है ना, सो ऑफ कोर्स आई वुड वांट के उसके ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़े। बिल्कुल आंटी, डोंट वरी, आई मैनेज। सर्टेनली। अरे मैं भी सोच रही थी कि क्या चीज़ मिस आउट कर रही हूँ। उसका कमरा सेट करवा दिया तुमने? जी जी आंटी, मैंने कह दिया था, लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ सारे अरेंजमेंट्स। थैंक यू बेटा। चलिए, मैं चेक करके आती हूँ। फारिस, एक बात कहूँ, माइंड मत करना। बोलिए। तुम मनाहिल से पहले की तरह से ज्यादा फ्री मत होना। मतलब ये कि वो पहले जैसा हंसी मजाक वगैरह। देखो, अब तुम शादीशुदा हो, इस घर में तुम्हारी बीवी है। मैं नहीं चाहती कि वो कोई ऐसी बात देखकर नाराज हो जाए या इनसिक्योरिटी महसूस करे। मॉम, जमल इतनी भी नैरो माइंडेड नहीं है। मेरा काम था तुम्हें बता दें, आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम खुद समझदार हो। वैसे भी तुम कौन सी मेरी हर बात मानते हो। मैंने शादी की बात मान ली, इसे ही बहुत समझें। May I come in? यस। सर, ये लीजिए फाइल। कैसा जा रहा है आपका काम मिस सादिया? या सो सादिया, आपका ऑफिस कैसा लगा? बहुत अच्छा सर। सर,
सर तो मत कहिए। तो और क्या कहूँ, आपको तो सब यहाँ पर सर ही कहते हैं। वैलिड पॉइंट। आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नो सर। ऑफिस में आपको कोई भी मसला हो, आप डायरेक्टली मुझे बताएं। श्योर सर। सर मैं जाऊँ? या प्लीज। थैंक यू। यू वेलकम। हाय मन्ना, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी? हाय। ओह यू भाई। यस। ओह हाय। हाउ आर यू? और सुनाओ, सफर कैसा रहा? ओह आंटी मत पूछे, बिजनेस क्लास थी पर फिर भी मैं इतनी थक गई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। आई नो, इट वाज अ लॉन्ग फ्लाइट ना। वेरी लॉन्ग। चलो फिर तुम जाके अपने कमरे में फ्रेश हो जाओ और फिर मिलके खाना खाते हैं। हमने भी खाना नहीं खाया, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। और आंटी मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। एक्सेलेंट। फारिस, मनाहिल को उसके कमरे तक छोड़ा। आंटी मैं छोड़ाती हूँ ना। कम मनाहिल। क्या छोड़? देखा तुमने जमल का रवैया? क्या हुआ? कितनी पोजेसिव हो रही थी। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मनाहिल को कमरे में छोड़ो और वो खुद उसे लेकर चली गई। तो ठीक तो है। मैं जमल को गलत नहीं कह रही हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रही हूँ कि बीवी इस तरह से पोजेसिव हो जाती है, इसलिए तुम्हें ज़रा केयरफुल रहना पड़ेगा। जी ठीक है। वाओ ब्यूटीफुल रूम आई मस्ट से। आंटी की चॉइस ना हर चीज़ में बहुत अच्छी है। ये आंटी ने नहीं, मैंने डेकोर किया इस रूम का। मतलब कि तुम प्लीज डोंट माइंड, तुम बुला लो ना। ऑफ कोर्स। जमल तुमने मुझे अपना रूम दिया है? नहीं, वो एक्चुअली पूरे घर का डेकोर मैंने ही तो किया है। रियली नाइस, बहुत अच्छी चॉइस है तुम्हारी। थैंक यू। चलो टेक सम रेस्ट, बाद में बात करते हैं। कैसा लगा खाना बना है? बहुत अच्छा है आंटी। फारिस, तुम्हारी बीवी ने बनाया है खाना? ये बात तो मुझसे भी पूछ सकती हो मनाहिल। अभी हमने एक्चुअली घर का काम शुरू नहीं करवाया जमील से। इसका मतलब है बहू के खूब नाज नखरे उठाए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स भाई, मेरी एक ही एक तो बहू है। अच्छा, वैसे मुझे तो लगा था फारिस 2 शादियां करेगा। क्या मतलब? मजाक कर रही थी आंटी। तो समझ रही थी कि तुम समझदार हो गई होगी, तो तुम तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो। आंटी, जिंदगी का मजा इसी फ्रैंकनेस में तो है। ये तो तुमने सही कहा। भाई मुझे अब ऑनेस्टली बताओ, तुमने मुझे मिस किया या नहीं? आंटी, मैंने आपको बहुत याद किया सच बताऊं तो, लेकिन मैंने फारिस को बहुत ज्यादा याद किया। मेरी? Why? अरे यार, तुम मेरे दोस्त थे, तुम्हारी कैसे याद ना आती? सिर्फ दोस्त के हवाले से याद आती थी क्या? और किस हवाले से किसी को याद किया जाता? मुझे क्या पता, तुम्हें ही पता होगा। अरे मुझे बताओ कि तुम ग्रीन टी लोगी खाने के बाद या कॉफ़ी? आंटी ग्रीन टी विल बी फाइन। ओके। सकीना, भाई ग्रीन टी बना दो सबके लिए। सादिया, बेटा गरम रोटी ला दूं? नहीं अम्मी, मैं ये खा लेती हूँ। अरे ये तो ठंडी हो गई होगी, गरम ला देती हूँ। क्या बात है, बड़े नखरे उठाए जा रहे हैं सादिया के। अरे वो थकी भी आई है सारा दिन की।
जाहिर सी बात है, अब कमाने जो लग गई है, नखरे तो उठा ही जाएंगे, है ना? ऐसा क्यों सोच रही है रीबा आप भी? अम्मी ने सारी जिंदगी आपके भी तो कितने नखरे उठाए। हर ईद पे मुझसे महंगा जोड़ा आपके लिए आता था और मुझसे महंगे कॉलेज में पढ़ रही हैं आप, जबकि मैं तो एक काम से कॉलेज में जाती हूँ। अच्छा बस, अब अम्मी के एहसान नहीं गिनवाना शुरू कर देना। मैं एहसानात नहीं गिनवा रही, सिर्फ बात कर रही हूँ। अच्छा तुम्हारे लिए भी गर्म रोटी ले आती बस रहने दे, खाना खा लिया मैंने। इसे क्या हो गया? ये क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो रही है? पता नहीं अम्मी। अच्छा चलो तुम तो खाना खाओ। वैसे फारिस, आई थिंक तुम्हारी वाइफ मुझे देख के कुछ ज्यादा खुश नहीं हुई। ये किसने कहा तुमसे? मुझे खुद महसूस हुआ ऐसा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बनाई। चलो ओके, इफ यू से सो, मान लेते हैं। वैसे तुम ये कह रही क्यों? क्या वजह है तुम्हारे पास? यू नो, कुछ वाइफ्स काफी इनसिक्योर होती हैं। इनसिक्योर? या ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस नए लोगों के सामने ऐसे ही होती है, बस चंद दिन में ठीक हो जाएगी। चलो ओके, बट आई थिंक सारी गलती मेरी अपनी है। क्यों? मैं सबके साथ इतनी जल्दी फ्री होने की कोशिश करती हूँ एंड आई थिंक लोग इतने सोशल नहीं होते ना। तुम छोड़ो उसके बारे में, इतना मत सोचो। हाँ ऑब्वियसली, अब इस बारे में मैं क्यों सोचूंगी, तुम सोचोगे, तुम हो उसके शोहर। वैसे फारिस, तुम्हें नहीं लगता तुमने बहुत जल्दी शादी कर लिया? मुझे तो लगता था तुम मुझे प्रपोज करोगे। क्या? हाँ, मुझे लगा था तुम मुझसे शादी करोगे। मनायल, हमारे बीच में ऐसी कोई बात हुई नहीं। फारिस, मैं मजाक कर रही हूँ, रिलैक्स हो जाओ यार। अरीबा, वो आ गई है। कौन? मेरी सौतन। क्या? किसकी बात कर रही हो तुम? मनाहिल। मनाहिल कौन? फारिस लोगों की कोई फैमिली फ्रेंड है, कनाडा से आई है आज, और आते साथ फारिस से ऐसे मिल रही थी जैसे फारिस की कोई बीवी हो। क्या? हाँ, मुझे तो पक्का लगता है कि ये वही लड़की है जिससे फारिस रात को फोन पर बातें करते हैं। नहीं जमल, ये नहीं हो सकती वो। तुम आओ तो सही, आकर देखो, खुद देखकर तुम यही कहोगी कि ये वही लड़की है। अच्छा ठीक है, मैं मिल लूंगी, तुम परेशान मत हो। अच्छा चलो, ओके, अल्लाह हाफिज़। मनाहिल, मीट डिफ्रॉस्ट कर लिया? जी बेगम साहब। सैंडविचेस बना लिए? जी जी। अच्छा गुड। अच्छा सैलेड जरूर बना लेना। जी, साहब तो पता है ना, फिर सैलेड ही खाते हैं शौक से। जी ठीक। आंटी। हाँ? फारिस कहाँ है? फारिस तो चला गया। क्या वो ऑफिस चले गए? हाँ। आंटी, मैंने शॉपिंग करनी थी और फारिस ने कहा था कि वो मेरे साथ जाएगा। फारिस के साथ जाना क्यों जरूरी है? वैसे भी वो इतना बिजी होते हैं, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम आंटी के साथ चली जाओ? हाँ हाँ मनाइल, मैं तुम्हें ले जाती हूँ। बल्कि तुम जमल को क्यों नहीं साथ ले जाती? तुम दोनों मिलकर शॉपिंग कर लो, एंजॉय करोगे। हाँ, वैसे भी वो घर पे बोर ही हो रही होती है ना। जी आंटी। चलोगी जमल? श्योर। See, it was that simple. So पूछ ही लेती तुम। Go, have fun. मनाहिल कौन है? तो तुम तक खबर पहुंच गई? हाँ पहुंच गई। अब बताओ कौन है? वो डैड की दोस्त की बेटी है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी क्या लगती है? She's just a friend, Ariba. Nothing more. ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करना। क्या कह रही हो अरीबा? ऐसी बीवियों वाली बातें क्यों कर रही हो? क्या? क्या कहा है तुमने? I'm sorry. फारिस, मैं तुम्हारी बीवी ही हूँ। I know, Ariba. I'm really sorry. बस वो ऐसे ही मुंह से निकल गया।
Come on, Reba, I'm sorry. ठीक है, लेकिन दूर रहना उससे। अगली बार सॉरी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी वरना। Okay, I will. I promise. अब खुश? देखो जमल, मनाल बहुत अरसे के बाद हमारे घर आई है। अब बहुत अच्छी लड़की है, वेरी वेल बिहेव्ड, और फारिस से बहुत अरसे से दोस्ती है उसकी। हाँ आंटी, आप ये सब बातें मुझे क्यों बता रही हैं? सिर्फ इसलिए कि तुम किसी गलत फहमी का शिकार नहीं हो जाओ। मुझे कोई गलत फहमी नहीं है। नहीं नहीं, देखो अगर कोई ऐसी वैसी बात होती ना तो फारिस डेफिनेटली हमें बता देता। ज़रूरी तो नहीं है कि फारिस की तरफ से कोई बात हो, नाहिल की तरफ से भी तो हो सकती है। मतलब? कुछ नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं ऐसा नहीं सोचती। हाँ बट वो होता ना, बीवियाँ ज़रा जल्दी गलत फहमी का शिकार हो जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है आंटी। चल गुड देन, अपना ख्याल रखना, एंजॉय योर शॉपिंग। बाय बाय दीदी। अच्छा वो बात तो बताओ जिसको तुमने बुलाया मुझे इतना अर्जेंटली। फारिस, मैं अब सब्र नहीं कर सकती। क्यों? अब क्या हुआ? पता नहीं, लेकिन मैं अब और सब्र नहीं कर सकती। रीबा, अब तक जो भी हुआ है तुम्हारे कहने पर हुआ है, तो अब बना बनाया खेल क्यों खराब कर रही हो? सब कुछ तरीके से हो रहा है, मेरे अकाउंट में सेविंग्स बढ़ते जा रही दिन ब दिन, और बस एक बड़ी रकम आएगी तो हम सबको बता देंगे। मैं ये बात नहीं कर रही। तो फिर क्या बात कर रही हो? मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि मैं अब तुमसे और दूर नहीं रह सकती। मैं तुमसे दूर कौन सा हूँ, तुम्हारे पास ही तो हूँ। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे और पास रहना चाहती हूँ। मेरा मतलब, मैं तुम्हारे ऑफिस में जॉब करना चाहती हूँ। क्या? क्यों? क्या हुआ? नहीं वो फारिस, मैं चाहती हूँ कि मैं हर वक्त बस तुम्हें देखती रहूँ। रीबा, वो ऑफिस मेरा नहीं है, मेरे डैड का है। जानती हूँ, लेकिन ये भी जानती कि तुम कुछ ना कुछ कर लोगे। क्या करूँ मैं यार? तुम एकदम से इतना कमजोर बिहेव क्यों कर रहे हो? तुमने बात ही ऐसी की है। तुम्हारे लिए तो मेरा हर काम मुश्किल ही लगता है, इनफैक्ट नामुमकिन। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे जवाब हाँ में चाहिए। अभी से कोई उम्मीद ना पालना, पहले मुझे थोड़ा सोचना था उसके बारे में। मुझे पता है, मेरे लिए तुम कर लोगे कुछ भी, है ना? तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। हाँ, कुछ खास पसंद नहीं आया। लगता है तुम्हारा शॉपिंग करने का इरादा ही नहीं था। मतलब कि हम इतनी शॉप्स में घूमे, तुम्हें अपने लिए कुछ भी पसंद नहीं आया। इसका तो यही मतलब है ना कि तुम शॉपिंग करना चाहती ही नहीं थी। पता नहीं चाहती क्या थी। जमल, मैं जब से आई हूँ मैं यही नोटिस कर रही हूँ कि तुम मुझसे डबल मीनिंग बातें किए जा रही है। तुम मुझे सबका मतलब समझा सकती है? वो इसलिए क्योंकि जब से तुम आई हो तब से तुम्हारा ये टू फेस्ड बिहेवियर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। टू फेस्ड? मैं कुछ समझी नहीं। समझ तो मैं नहीं पा रही, तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कहाँ थी इतनी देर से? वो मैं जॉब का पता करने गई थी। जॉब? हाँ, तो इसमें इतना हैरान होने की कौन सी बात है? अपने लिए? नहीं, आपके लिए। अम्मी अजीब बातें करती हैं। आप अपने लिए ही जॉब ढूंढूंगी ना, आपके लिए तो नहीं। ना भाई, मुझे नहीं करवानी तुमसे कोई जॉब। लेकिन क्यों?
अरे क्यों का क्या मतलब है? नहीं करवानी तो नहीं करवानी। लेकिन कोई वजह भी तो होगी ना अम्मी। शादी करो और अपने घर जाओ, फिर जो शौहर कहे वो करो। तो भाई अभी कौन सा हो रही है शादी? जब शादी होगी तो जॉब छोड़ दूंगी। हरगिज नहीं। आखिर आपको मसला क्या है? जब सादिया जॉब करती है उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अरे सादिया की बात और है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, अच्छे बुरे की तमीज रखती है, और तुम ना भाई ना। अम्मी अब आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। अरे तो क्या हो गया? सालों तुम अपनी माँ की बेइज्जती करती आई हो, आज मैंने कर दी तो क्या हो गया? तो बस फिर ठीक है, आप भी एक बात अच्छी तरह समझ लें, मैं ये जॉब हर हाल में करूंगी। और ये काम मेरे जीते जी कभी भी नहीं होगा। तो गई है। ये कोटेशन आप मुझे दे दें। ये कोटेशन ठीक है सर, यहाँ पर मैं ऐसे ही दे देता हूँ सर, फॉरवर्ड कर देता हूँ। एक और काम है। जी सर। ऑफिस में कोई सीट खाली है? नहीं सर, बल्कि इंटर्नशिप के 1-2 लड़कियों ने तो बहुत अच्छा काम किया था, और वो जॉब का भी कह रहे थे, पर क्या करें सर, सीट ही अवेलेबल नहीं थी। सलमान साहब, आपको एक सीट की गुंजाइश करनी होगी। बट हाउ इज इट पॉसिबल? आई डोंट केयर, आप किसी को भी फायर कर दें। क्या? जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करें, फिर मैं आपके पास एक लड़की भेजूंगा, उसको आप कहीं भी एडजस्ट कर लें ऑफिस में। जी सर। गुड। जमल बीबी जी, ये मिनाहल बीबी के कपड़े ड्राई क्लीन होकर आए हैं। तो जाकर दे देना उसे। जमल बीबी वो कमरे में नहीं है, और उन्होंने कहा है कि जब मैं घर ना हूँ तो मेरे कमरे में कोई ना आए। ऐसा कहा इमनाहिल ने? जी। अच्छा लाइन मुझे दें, मैं दे आती हूँ।